Hare Krishna everyone, Dandavat Pranam. So today we are going to go live with Sri Pundarik Maharaji, and today the topic is Braj Ki Holi and much more. We're going to discuss lot of things about Krishna consciousness and different types of holies, and yes, God Purnima is also coming, so it's going to be a very interesting live session. And yes, we'll take a few questions at the end, so please get ready with your questions. We'll try to take a few questions. We're waiting for Maharaji to join us. So Radhe Radhe. Thank you everyone for joining us today. Thank you. Hare Krishna. Yes, we are going to take a few questions at the end about Radharamanji also, and some lovely kathas, some pastimes of Hari and Radharani as well with the Sakhis. So yes, thank you everyone for being patient, and Hare Krishna. वृंदावन जाने का राधे 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 राधे. Yes, we are just waiting. Maharaji is coming, so thank you. Yes. जय जय श्री राधे. Jai Jai Shri Radhe Maharaji. जय हो. Dandavat Pranam. Thank you दंडवत for joining us today. दंडवत. Yes, yes Maharaji. हाँ जी Am I हाँ जी हाँ audible? जी अनघा जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, yes Maharaji. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. Thank you for अरे coming for this जय live हो. session, हम तो बस सबको एक and कहना चाहते हैं पहले, बोल very होली के रसिया की जय हो. जय. So yes महाराज जी, आज का टॉपिक है ब्रज की होली, एंड बहुत हम लोग जानते हैं सब कि कृष्ण जी जो आते हैं अपने भक्तों के लिए आते हैं, डिफरेंट अवतार्स लेके आते हैं. लाइक द्रौपदी जी के लिए वस्त्र का अवतार लेके आए. संत सखुबाई, जनाबाई, हमारे महाराष्ट्र के इतने संत हैं, उनके लिए हर रूप में आते हैं. एंड जैसे होली का दहन, एंड प्रहलाद महाराज का जो फेथ नारायण के ऊपर कि वो कण कण में है, एंड मेरे नारायण मुझे हमेशा बचाएंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस. एंड दैट इज व्हाट वी सी फ्रॉम दिस पास्ट टाइम. ऑफ कोर्स हम प्रहलाद महाराज जी बहुत ग्रेट डिवोटी है. गुरु महाराज कहते हैं कि हम बस सीख सकते हैं, हम वी कांट मिमिक सच ग्रेट पर्सनालिटीज. बट यही हम ये जानना चाहते हैं कि होलिका दहन का जो महत्व है और उसकी कथा है कि और इससे हम लोग ये यूथ को बताना चाहते हैं कि फेथ अगर अनब्रेकेबल रहा तो नारायण कैसे आते हैं, एंड क्या छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं लाइफ में कि वहां हम थोड़ा स्टेप्स ले पाए या उस कॉन्शियसनेस के ऊपर हम वेरी नाइस जा पाए. अनघा यस जी, महाराज जी. पहले तो आपको बहुत थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ऐप टॉपिक. वो जो इस समय टाइम चल रहा है, एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर होली and it would be a very nice discussion, and you always choose the right topic for the right time, and it is always good to talk to you. And through this conversation many gets different inspiration and motivation for this spiritual life. It's a great seva, so thank you very much, and also pranams to you, Guru Maharaj.
This is a time of beautiful Holi celebration and everything. So, of course, one of the Puranic Katha, there are many Kathas of Holi, not just one of the Kathas. There's one Katha related to Shivji also, of course, Sri Krishna also, Mahaprabhu also, and then, but one day prior, when we do this Holika Dahan, that is specifically related to Prahlad Maharaj. एंड महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा उसका प्रोमिनेंसी है होलिका दहन की as I can it celebrates everywhere it happens, but as I know and as I heard and read, Maharashtra has a very big prominent, even more than playing with the colors, Holika Dahan is much more prominent, which I got to know. So स्टोरीज तो सबको मालूम ही है कि कैसे प्रहलाद जी के फेथ को ब्रेक करने की कोशिश और कोई नहीं, उनके खुद के फादर हिरण्यकश्यपु ट्राई करता था, और बहुत सारी चीजें पहाड़ से फेंका गया, हाथी से कुचलवाया गया, बट किसी भी चीजों में प्रहलाद का जो विश्वास था वो भगवान के प्रति, जितनी परिस्थिति आती रही उतना पक्का होता गया। डिफरेंस क्या है अनघा जी कि हमारी लाइफ में जब सिचुएशंस आती हैं तो हमारा फेथ लूज होता है। जब भी कोई ट्रबल होती है तो हम फिर सस्पेक्ट करने लगते हैं, संदेह की दृष्टि से देखते हैं, हमारा कहीं ना कहीं वो हिल जाता है अंदर कि भगवान है भी कि नहीं। पर मजे की बात यह है कि प्रहलाद की लाइफ में जितने चैलेंजेस हो रहे थे उनका फेथ उतना और स्ट्रांग होता जाता था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, आदमी की क्लास जितनी ऊंची होती है उसका एग्जामिनेशन उतना बड़ा होता है। आप देखिए, आईएएस का एक छोटा एग्जाम देना होता है, छोटा नहीं है जो जानते, पर उसके लिए 3-3 साल तक पढ़ते रहते एक एग्जाम देने के लिए, और अगर वो पास कर लें तो किस लेवल तक पहुंच जाए उसकी कोई मतलब, दे कुड लीड सच अ बिग पोजीशन। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी ऑफ कोर्स हम जितने बोनाफाइड होते जाएंगे, लाइफ में भगवान भी उतने बड़े चैलेंजेस देगा। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? क्योंकि भगवान ने गीता में एक प्रॉमिस किया है कि अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी जिसको अपना मान लेते हैं ना, फिर वो उसके अधीन हो जाते हैं। उसको हम क्या भगवान को सरेंडर करेंगे, भगवान हमको सरेंडर कर देते हैं। भक्त कहता बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। जाना बाई शक्कू बाई जैसी विट्ठला को खिला रही है करा रही है, विट्ठला वैसे कर रहे हैं। पुंडली कह रहे हैं विट्ठल दरवाजे पे खड़े रहो। अब बताओ, कोई दुनिया में कोई सिविलाइजेशन ये थॉट भी कर सकती है कि जो गॉड से कहे दैट यू प्लीज स्टैंड आउटसाइड एंड वेट फॉर मी? ये हमारे यहाँ की भक्ति कह सकती है। तो जब भगवान अपने आप को सब कुछ दे देते हैं, अपने कोई सब, एक लड़की का माता पिता को कहीं शादी करनी हो तो उसके लड़के के बारे में सब कुछ एग्जामिन करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही आपको अपने बेटे को फॉरेन पढ़ने भेजना हो, कहाँ रहने वाला, आस में कौन रिलेटिव है, एवरीथिंग यू इंक्वायर। तो यहाँ तो भगवान भक्त को अपने आप को सौंपने वाले हैं, इसीलिए वो उसकी पूरी पक्का लेते हैं कि ये ऐसा तो नहीं है मैं इसका हो जाऊं और बाद में फिर ये उधर उधर हो जाए, माया के चक्कर में लग जाए। इसलिए उसको बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, और यही उसको उस चैलेंजेस को एज अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ही लेना चाहिए। प्रहलाद उस पर पक्के हुए और उन्होंने हर परिस्थिति में श्री प्रभु का स्मरण करते रहे करते रहे करते रहे। और उसी में इंसिडेंस हुआ, जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, वो बड़ी भारी तपस्विनी थी, बहुत तपस्या की उसने, और ब्रह्मा जी को प्रकट करके उसने कहा कि ऐसा मुझे बूंद दो, ऐसा आशीर्वाद दो, वरदान दो कि मैं कभी आग में न जलूं। तो ब्रह्मा जी ने उसको दे दिया। यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली क्या है कि हम अपनी गुड डीड से, हम अपने कोई भी ऑस्टेरिटीज से जब कोई स्ट्रेंथ पाते, इट कैन बी अ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इट कैन बी अ सोशल स्ट्रेंथ, इट कैन, यू कैन बी फेमस, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ। सो इन स्ट्रेंथ को जब हम मिसयूज करते हैं ना, तो वही हमारे डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन हो जाता है। तो होलिका के पास स्ट्रेंथ थी कि वो फायर में नहीं जल सकती, तो रेदर देन सेविंग समवन ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय समवन, एंड दैट्स द रीजन। मतलब यहाँ दोनों चीज सीखने वाली है। जब होलिका प्रहलाद को लेकर फायर पर बैठी थी तो प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, और होलिका को सब कुछ हो गया। तो यहाँ दोनों रीजन थे, प्रहलाद का फेथ काम किया, और ये जो इंटेंशन ऑफ होली
होलिका के बाद भी वो इतनी मुश्किल के बाद भी, हेलो, कैन यू हियर मी? राधे राधे। Yes, वो एक्चुअल yes, में yes, फोन है ना, आई Maharaj ji. थिंक देयर इज अ कॉल केम एंड देन माय फ्लोर गॉट डिस्कनेक्टेड, सॉरी। तो ये दोनों चीज सीखने वाली है। प्रहलाद का फेथ एंड होलिका स्टार्टेड मिसयूजिंग हर स्ट्रेंथ, उस कारण से ऐसा हुआ। पर फिर बड़ी गजब की कथा है कि जब अगले दिन हिरण्यकशिपु आया और सोचा मैं बहन को थैंक यू तो बोल दो, उसने मेरा इतना बढ़िया काम किया है, प्रहलाद को खत्म किया। तो आया हिरण्यकशिपु तो देखा सब आग जली हुई थी। प्रहलाद जी पीछे से चुपचाप निकल के बोले पिताजी प्रणाम। तो हिरण्यकशिपु बोला तू बुआ कहाँ गई? बोले बुआ तो धुआं हो गई, वो तो गई वो तो बची नहीं। और प्रहलाद जी की रक्षा हुई अंत तो गत्वा। अच्छा, एक बार मैंने कथा में किसी को सुनाई ये कथा, अनघा जी, कि श्री नृसिंह खंबे से प्रकट हो गए। तो अगले दिन वो मुझसे लड़ने आ गया। वो बोला मैंने तो अपने घर में 20 खंबे तोड़ दिए, कहीं से नहीं प्रकट हुए। तो मैंने उसको कहा भाई मुझसे पूछ के तोड़ता, क्योंकि प्रभु खंबे से नहीं प्रकट होते, प्रभु तो विश्वास से प्रकट होते। और खंबा, स्तंभ का मतलब होता है दंभ, दंभ का मतलब होता है अहंकार, ईगो। जब आपका भगवान खंबे से प्रकट हुए ये मतलब नहीं है, भगवान व्यक्ति के ईगो को खत्म करके प्रकट हुए। द टाइम व्हेन यू आर फ्री फ्रॉम योर ईगो, दैट्स द बेस्ट स्टेट, दैट्स द बोनाफाइड स्टेट ऑफ डिवोशन। मैं भक्त हूं, इस बात का भी ईगो आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। रासलीला में कृष्ण गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, गोपी से बड़ा ऊंचा तो धरती ब्रह्मांड में कोई नहीं है। शिव जी भी उनके आश्रय में लेते हैं, ललिता सखी का वो है। पर उन गोपियों के मन में भी रास के बीच में आ गया, देखो हमारा भाग्य, कृष्ण हमारे इशारे पर नाच रहे, और कृष्ण डिसअपियर हो गए, अंतर ध्यान हो गए। इसलिए दंभ, स्तंभ का मतलब होता है दंभ, दंभ मतलब फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो तोड़कर, ये सब इसके पीछे की फिलॉसफी है। तब हमारे श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो आपकी अगर भक्ति पक्की, कहीं ना कहीं भगवान हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? भगवान कैसे आएंगे? पहला प्रश्न, वैसे आएंगे जैसी आपकी भावना होगी और जैसी आपकी परिस्थिति होगी। प्रहलाद ने तो नृसिंह को कभी देखा भी नहीं, नृसिंह तो फर्स्ट टाइम अपीयर हुए, वो तो नारायण की भक्ति करता था। पर नृसिंह इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवोशन एंड सिचुएशन। इसलिए half part of Nrsimha is according to the situation that he needs to be aggressive, and half body of Nrsimha is according to the devotion of Prahlad, how he used to meditate on the lotus feet of Lord Narayana. इसलिए जब नृसिंह प्रकट हुए तो आधी दुनिया घबरा रही थी, सब घबरा रहे क्योंकि नृसिंह का मुख देख रहे थे, पर प्रहलाद जी नाच रहे थे क्योंकि नृसिंह के चरणों का दर्शन कर रहे थे। तो प्रभु कैसे प्रकट होंगे? जैसी आपकी सिचुएशन होगी और जैसे आपकी भावना, आपका इमोशन, डिवोशन होगा। कई बार किसी बच्चे के रूप में आ सकते हैं, वो तो किसी कोई भी हरि कोई रूप में, किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। महाराज जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज का मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने कहा कि एक डिवोटी थी, माता जी थी, वो सब कुछ अपना रॉयल्टी छोड़ के शी स्टार्टेड लाइक कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा, एंड उनके हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एक शेर उनको मारने के लिए छोड़ा। तो उनकी जो डिवोटी माता जी है, उनकी जो सखी है, वो बोलती है कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए शेर छोड़ा है मारने के लिए आपके शिविर में। तो वो डिवोटी माता जी बोलते हैं वो शेर नहीं है, वो सिम्हा जय नहीं हो। है, वो मेरे नरसिम्हा है। तो उनका देखिए महाराज जी कि वो आज जब नरसिम्हा आते हैं उनके सामने, उनको वो गार्लैंड पहनाती है, झुक के नमन करती है, आरती करती है। तो जैसे आपने कहा, इट्स एवरीथिंग इज अबाउट फेथ, श्रद्धा एंड डिवोशन, सीइंग वो तो कृष्णा एंड सबसे एवरी वन एंड एवरी बोनाफाइड भक्ति है, इज। सबसे ऊंची भक्ति। मतलब कृष्ण का अनुभव तीन प्रकार से होता है अनुगा जी। पहला, इन द ड्रीम। कोई बोले ड्रीम तो फॉल्स होता है, तो पर भगवान तो सच्चे। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द ड्रीम, सेकंड एक्सपीरियंस इन अ फॉर्म विच यू नो, लाइक जैसे वंशी लेके ऐसा किसी भी रूप में, विच इज ऑल्सो मीडियम एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर।
the lowest is the dream. I can't say lowest, but the simplest is in the dream, and the medium is in a form, and the most bona fide is each and everything. Every even in 11th canto, when there is Navayogeshwar Samvad, this is what explained in Srimad Bhagavatam. So मीरा के सामने जहर आया, मीरा ने कटोरी में देखा, बोले ये जहर थोड़ी ना है, ये तो मेरे श्याम सुंदर है, और वो उसको पी गई। यही तो सबसे बड़ा अनुभव है। ऐसा ऐसा फेथ रखकर और हम आगे चलेंगे। देखो एक चीज बताऊं, पता नहीं मुझे भगवान सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, पर आनंद आएगा, मस्ती आएगी, और आनंद ही तो सबसे, नंद घर आनंद भाई, नंद ही आनंद ही तो श्री कृष्ण है। तो जो होलिका जली, तब से होलिका दहन का क्रम शुरू हुआ, वेयर इवन आफ्टर बीइंग सो मच ऑस्टेरिटीज और स्ट्रेंथ के बाद भी भगवान ने भक्त को बचाया। ये होलिका दहन का प्रमाण है। नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, बट इफ यू आर अ डिवोटी, लॉर्ड विल ऑलवेज सेव यू। दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ होलिका। जय जय। यस महाराज जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल कथा। बहुत अच्छे से सुनाई आपने। एंड ये कथाएं जो है ना, ये रीजन के लिए है, इससे हमारा फेथ जो है कृष्ण के ऊपर और बढ़ते जाता है। वी सी फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स एंड हम जो भी हम लोग सुनते हैं। सो यस, अगला मेरा ये प्रश्न था कि ब्रज की होली जिसके लिए हम सब यहाँ पे आए हैं, देयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होलीज, और ये जो होली है ये 40 डेज जी मनाई जाती जी। है, ऐसे मैंने सुना है। तो व्हाट इज so important about it? And pastimes of course सुनेंगे हम about the sakhis and about Krishna and Radharani. हाँ, So वैसे yes, तो please. ब्रज की होली वसंत से ही शुरू हो जाती है। हम लोग खुद राधा रमण लाल को उस दिन वसंत पंचमी के दिन रंग लगा देते पहली बार, क्योंकि हुआ होली के दिन, तो होली पहली बार तो होली वाले दिन ही शुरू हुई। तो हुआ कैसे कि पहली होली जब हुई तो श्री कृष्ण ने एक दिन होली खेली। फिर उसके बाद में सोचा, इसमें आनंद आया, तो इतना एक्साइटमेंट बढ़ा कि फिर कुछ दिन टेंटेटिवली अराउंड 10 दिन पहले से शुरू हुई, क्योंकि अभी जैसे 17 तारीख को लड्डू मार होली शुरू होती है, तो बोले एक्साइटमेंट। फिर कुछ दिन ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद तो बसंत पर ही ठाकुर जी अधीर हो गए, बोले अब तो आज ही रंग लगाना शुरू कर दो। और तभी से ही दिव्य होली का मंगल महोत्सव पूरे ब्रज में 40 दिन रंग उड़ता है। तो अभी जैसे 17 को लड्डू होली थी, फिर आज में हम 18 को, आज अभी पूरे बरसाने में लठ बरस रहे होंगे। अभी लठमार होली का दोपहर में सुंदर आयोजन होता है। फिर कल भी लठमार होली का आयोजन है नंदगांव में, ऐसा हमने शेड्यूल में पढ़ा था। इस तरीके से अलग अलग फूल वाली होली चलती है, छड़ी मार होली, एक होता है लठ जिसमें मोटा, छड़ी होती है पतली छोटी वाली, उसको करके। तो ये सब करते करते फिर होरंगा होली नाम है, जहां हु 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 होली, ये हु और रंग, हु बोल के जोर से रंग छोड़ के जब पूरा चरम पहुंच जाता है, उसको हम लोग हुरंगा होली कहते हैं। तो रोज अबीर, गुलाल, केसर की कीच, अलग अलग साधनों से हमारे यहाँ ये होली का भाव मनाया जाता है। शुरुआत तो इसी से होती है कि श्याम सुंदर ने विचार किया कि चलो सखियों को रंग लगा के लाओ, और सब लोग ले गए रंग। इतनी देर में प्रिया जी को खबर लगी, बोले ठीक है छोरा आ रहे हैं तो उनका स्वागत करो। और तो सब लठ लेके छुप गई। और तो जैसे ही बरसाने पहुंचे ठाकुर जी रंग लेके, तो सब सखियों ने कहा आओ, अच्छा आए हो, लो हम तुम्हारा स्वागत करें। तो बोले करो, लाओ माला, लाओ फूल, लाओ। माला फूल की जगह लठ ले करके दौड़ी और फिर स्वागत किया। तो ऐसी दिव्य ब्रज की लठमार होली। तो लड्डू होली है क्योंकि लड्डू मंगल के स्वरूप है, मंगल की उसकी भावना है। तो उसके पीछे एक ये भी रहस्य है कि भाई अगले दिन लठमार होली होनी है, तो उसके लिए लड्डू पहले बरसाओ, खूब लड्डू खा खा के खूब सब स्ट्रांग हो जाए, जिस वजह से अगले दिन खूब बढ़िया जम करके और होली खेल सके। तो ये ऐसे ऐसे डिफरेंट हमारे ब्रज की होली। तो ऐसी होली है, ये होरी नहीं है, जग होरी ब्रज होरा। हमारे यहाँ कहते हैं जग में तो होली होती है, ब्रज में तो होरा होता है। यह छोटा नहीं है। हमारे मधुकेली वल्ली और चक्रवर्ती पाद के द्वारा रचित मंगलमय ग्रंथों में
कितना विस्तार होली लीला की चर्चा है। हम्म, ऐसी होली ब्रज में जो है, ऐसी कृष्ण कहीं भी नहीं खेल सकते। यहाँ तो कितना अद्भुत ये एक प्रकार से इक्वालिटी का फेस्टिवल है, जहाँ कोई भी भेद भाव, हम्म, जाति, किसी का वर्ण सबसे पूछे बिना सब श्याम रंग भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, श्याम रंग में सब भीन जाते हैं। ऐसी ब्रज की ये सुंदर होली का सुंदर भाव है। मैं भी आपको सच बात बताऊं तो मैं कल पूरी रात समाज में था बरसाने। सुबह 6 बजे तो आया, फिर फटाफट जय सब करते रेडी होके आपकी सेवा में आ गया। रात भर वो समाज लगी वहां, सबने होली के गीत गाए, पद गाए। बहुत पूरा ब्रज इस समय चरम पर होता है रस के। सबके मुख पर केवल कोई कोई राधा रमण जी दौड़ रहा है, कोई गोविंद देव जी दौड़ रहा है, कोई बरसाने दौड़ रहा है, कोई नंदगांव दौड़ रहा है, और सब तरफ पद का गान हो के सबसे पहले तो नंदगांव में ही भगवान की होली का आवाहन होता है। वहां सबसे पहले पद गाया जाता है, होरी हो ब्रज राज दुलारी, होरी हो ब्रज, होरी हो, अब तो अब होली हो, टाइम आ गया। और तब से फिर ये सुंदर होली का पर्व बड़े प्रेम से मनाया जाता है। हम लोग गौड़ियाओं के लिए तो ये केवल श्री राधा कृष्ण ही नहीं, बल्कि राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए भी, क्योंकि उस दिन महाप्रभु जी का प्राकट्य है, उसकी भावना से भी ये होली मनाई जाती है। इसलिए हम जो महाप्रभु ने जो कृष्ण प्रेम का रंग दिया है हम लोगों के लिए, तो वो सबसे बड़ा रंग है। तो जो रंग हमारे यहाँ एक पद गाया जाता है, रंग ले चोला रंग ले प्यारे, गौर हरी रंग लाए हैं, जो रंग नहीं है राजमहल में, जो रंग नहीं है पंडित दल में, सो रंग लेके रंग रंगीले, सो रंग लेके रंग रंगीले, गौर हरि मेरे आए हैं। ऐसा सब हमारे यहाँ समाज जय गान से उत्सव होता है। खूब स्त्री पुरुष बाल बच्चे बूढ़े जय ऐसी होली मनाते हैं। आप सबको होली की जय जयकार हो, बधाई हो। जय 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 महाराज जी। और आज लठमार होली का तो उसकी कथा भी यही है ना कि वो एक इंसिडेंट है, लाइक पास टाइम है ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा एंड सखाज एंड सखीज, जो आप सुनाया, आप सुना सकते हैं अभी कुछ हमने अभी आपको लठमार सुनाया होली के कि बारे में? जो लेकर के गए ठाकुर जी, उसका पार्ट, उसका पार्ट। हाँ और हाँ आप सुनाइए, हमको हाँ। आनंद आएगा। कभी कभी सुनने में भी आनंद आता है, सुनाते तो हम रहते हैं। नहीं महाराज जी, मुझे बस इतना, मैंने आप ही के इधर से सुना था कि राधा रानी और सखीज के ऊपर कृष्ण और उनके जो सखाज है वो जाके रंग लगा देते हैं, एंड देन हाउ राधा रानी एंड सखीज गो, एंड इट्स लाइक अबाउट इक्वालिटी। और आजकल मैंने हाँ आप ही के वीडियो में बोला कि हाँ वुमेन बिल्कुल। एम्पावरमेंट के बारे में जो हाँ वो आप तो देखो। कह रहे थे। एंड यही था कि कल ही मेरा एक सेशन हुआ गोविंद प्रभु जी के साथ। ये सेशन में यही था कि वुमेन इन वाह। स्पिरिचुअलिटी महाराज जी। सो कहीं ना कहीं यूथ है ना, भूलता जा रहा है कि हम लोग जो विमेन का स्थान जो है स्पिरिचुअलिटी में कितना इम्पोर्टेंट है। एज इन शी कैन गिव कृष्ण कॉन्शियसनेस टू अ सोल विदाउट बिफोर इवन इट्स बॉर्न। सो हाउ इम्पोर्टेंट फॉर इज इट फॉर हर टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस फर्स्ट? वो जो आप सोचते हैं, वेरी, खाते हैं, प्रहलाद पीते तो हैं, उसके सबसे देखते बड़े हैं। एग्जाम्पल है, अनगा जी। हम्म। मतलब एक हम्म। डीमन डीमन की करेक्ट। फैमिली में कयाधु जी, हिरण्यकश्यपु जो सब समय का सबसे बड़ा एक, मतलब आप कहेंगे नेगेटिव आप व्यक्ति है, जो भी कह लो, आज की भाषा में कह लो तो सबसे बड़ा मैं क्या बोलूं, टेररिस्ट बोलूं, डीमन बोलूं, जो भी बोल दूं, छोटा है। अगर हम शास्त्र के रेफरेंस देखें तो नारद जी ने केवल कथा सुना दी और उसके घर में
ऐसा भक्त पैदा हो गया जो कि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। सबसे पहले अगर पौराणिक हिस्ट्री में अगर सबसे एक नंबर का कोई भक्त है जिसमें द्वादश महाभागवत आते, पहला नाम प्रहलाद जी का आता है। इन्होंने साक्षात हरि को प्रकट किया। वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन्स का रोल तो इतना ऊंचा था, और इंडियन स्पिरिचुअलिटी में वुमन को जो रिस्पेक्ट मिली है, आप देखिए हमारे यहाँ हम्म, शादी से पहले बच्चे का नाम माँ के नाम से मिलाया जाता है, और शादी के बाद पत्नी के नाम से मिलाया जाता है। कौशल्या नंदन है राम, और फिर सियावर राम। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो अगर मैं तो इंडियन सबसे पहले गवर्नमेंट से ये भी प्रे करूंगा कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट फॉर्म्स हैं, जो चीजें हैं, ऐसी जगह में मदर्स नेम को ऐड करना शुरू करना चाहिए। ये इंडियन थॉट वाह, प्रोसेस है। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आप जैसे कह रही थी कि बिल्कुल मैं बोलता रहता हूँ ये बात कि ये देश कैसा जबरदस्त है कि होली के दिन ब्रज में तो यहाँ के लोग स्त्रियों के हाथ में लठ दे देते हैं। लठ का अर्थ होता है अथॉरिटी। लठ का मतलब होता है डिसीजन लेना। दंड होता है ना, हम्म, हमारे सन्यासी लोग दंड लेते हैं, तो दंड का मतलब होता है अब नाउ उसको अनुशासन आ गया। अब नाउ वो अपनी जैसे चाहे हम्म, उस दिन उसका अनुशासन रख सकती है। ऐसा जबरदस्त हमारे यहाँ की ये व्यवस्था है पूरे देश में। अनघा जी, एक चीज मैं आपके माध्यम से और आप अपने व्यूअर्स को हम लोग बताएं, पूरे देश में टेंटेटिवली 15-16 अराउंड 14-15 टाइप से होली सेलिब्रेट होती है। ये भी बड़ी गजब की बात है, ज्यादा लोग इससे परिचित नहीं है। ऑफ हम्म, कोर्स ये हमारा सौभाग्य है कि व्रज हम्म, की होली सबसे फेमस हो गई है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से रिलेटेड है। शिव जी से भी इसका रिलेशन है, राम जी से भी इसका रिलेशन है, ऑलवेज। तो होली ऐसा फेस्टिवल है हम्म, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों में सेलिब्रेट होता है। सतयुग में प्रहलाद की भावना से, हम्म। त्रेता में राम जी ने होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, द्वापर राधे, जय श्री राधे। हाँ यस, हाँ, कुछ बीच में यस हुआ। महाराज। और जय कल श्री राम। कलयुग में तो सतयुग में हिरण्यकश्यपु नृसिंह भगवान, त्रेता में राम जी, द्वापर में श्री कृष्ण, और कलयुग में हमारे चैतन्य महाप्रभु। तो चारों युगों में हम्म, इस होली की जय। इम्पोर्टेंस है। तो मैं एक चीज बता रहा था, 14 टाइप से व्रज में पूरे देश में होली खेली जाती है। जल्दी से वो भी आपके व्यूअर्स और हम लोग जानेंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने उसको पेन डाउन करके रखा था कभी बहुत साल पहले, आज मुझे ध्यान आया कि आई यू हैव दिस, वी हैव दिस मीडियम टू। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स लठ मार होली का तो हम डिस्कशन कर ही रहे थे, जो कि मुख्य रूप से बरसाना में सेलिब्रेट होती है, जहाँ खूब लाठीज के द्वारा यहाँ की युवतियां, नारियां, आज बड़े से बड़ा आदमी, अच्छा मजे की बात यह है, पिटने में भी सौभाग्य मांगता है। जिसको लठ पड़ जाए वो सोचता है कि आज मैं मेरा भाग्य खुल गया। कल रात में मेरे पास एक बरसाने का आया लड़का, वो हाथ दिखाता, पट्टी बंध रही थी, ये हुआ और यहाँ चोट लग रही थी। तो मैं उसको बोला क्या हो गया भाई? बोला महाराज मजा ही आ गया आज, ऐसा जोरदार मैंने पकड़ के बैठा था पर लठ हाथ पे ही पड़ा कि मजा ही आ गया, अब थोड़े दिन तक याद रहेगा। मैंने कहा गजब बात है। उसके बाद में हमारे उड़ीसा की तरफ डोला नाम से होली फेस्टिवल होता है, जहां पर हमारे हमारे यहाँ भी डोला उत्सव होते हैं ना, ठाकुर जी को पालकी में बिठा के ले जाते हैं। तो उड़ीसा की तरफ सब लोग इकट्ठे होते हैं, और विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का डोला ऐसे 4 लोग लेते हैं पैलिंक्वीन की तरह, और पूरे उड़ीसा में घूमते हैं। कलर और भोग सब धराया जाता है। तो उड़ीसा में डोला फेस्टिवल होता है। उसके बाद में फगुआ फेस्टिवल किया जाता है, जो कि खास बिहार में भोजपुरी भाषा में जो फगवा, फगवा जो शब्द है वो वहीं से आया है। तो वहां पर उसका सेलिब्रेशन होता है, और खास रूप से सबसे ज्यादा जो ठंडाई है वो बिहार के लोग उसका आनंद लेते हैं। वो वहां से ब्रज की तरफ है, वृंदावन तो सेंटर है ना यहाँ, सब कुछ टच होता है चारों तरफ इससे। हम्म, फिर उसके बाद में बसंत उत्सव, जो कि विशेष रूप से बसंत बिहू यूं भी कह के हमारी बंगाल की तरफ
अभी तक वसंतोत्सव के रूप में इसको सेलिब्रेट। तो जो व्रज में 40 दिन की होली है, वो इस पॉइंट पर थोड़ी बंगाल से भी इंस्पायर्ड है, क्योंकि वहां वसंत ऋतु, बसंतोत्सव के रूप में बंगाल से होली शुरू होती है। फिर आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक शिगमो नाम का फेस्टिवल है, जो कि कोस्टल रीजन और गोवा की साइड में सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा भी शिग्मो। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, गोवा बहुत अब तो बिगड़ गई बात, पर वो अगस्त और बड़े ऋषियों हम्म, की नगरी है। और पूरे विश्व में अनगा जी, हम्म, वहीं एकमात्र देवकी कृष्ण का मंदिर है, जो पूरी धरती पर कहीं नहीं। और हम्म, मोहिनी का मंदिर है। आप हम्म, गोवा लोग केवल दूसरे रीजंस के लिए जाते, पर मैं बताऊं, इतना जबरदस्त स्थान है। वहां मोहिनी का मंदिर है एक, जो विश्व में और कहीं नहीं है। और एक देवकी के साथ श्री हाँ, कृष्ण, ऐसा तो कहीं भी नहीं है, जो केवल देवकी मैया गोदी में लेके कर। अब आप भी अरे जाओ, आप तो मुंबई से हो, पास में होगा कभी, तो वो देवकी कृष्ण का मंदिर है, तो वहां उसका शिगमो नाम से 14 डेज का फेस्टिवल होता है। और सबसे आपको और हमारे व्यूअर्स को जानकर अच्छा लगेगा, एक होता है युवा संघ नाम का फेस्टिवल। ये फेस्टिवल हम्म, मुख्य रूप से हम्म, मणिपुर की साइड में सेलिब्रेट होता है, जो हमारा ईस्टर्न इस तरफ का रीजन है। और सबसे मजे की बात है कि ये चैतन्य महाप्रभु को डेडिकेटेड है। वो रीजन में श्री चैतन्य महाप्रभु का जय बहुत इन्फ्लुएंस है, महाप्रभु जी का। अभी थोड़े दिन पहले एक सेलिब्रिटी थे, नाम भूल रहा हूं मैं, मुंबई के, जिन्होंने शादी करी, उनकी वाइफ मणिपुर साइड की है। और बहुत ट्रेडिशनल वेडिंग की थी। बहुत उन्होंने धोती पहनी थी, कुर्ता पहना था, हाँ, और पूरी मीडिया पर आया था। हैं तो वो इस तरफ के ही, दिल्ली की तरफ के, उनकी वाइफ वहां की है। क्या नाम था, हुडा, रणवीर जी, रणवीर। तो हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हम्म, थे, न्यूज पर देख रहे थे, तो उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी, और जो तिलक किया हुआ था वो ट्रेडिशनल मणिपुरी तिलक था, और वो गौड़िया तिलक था, चैतन्य महाप्रभु का तिलक था। ये लोगों ने रिकॉग्नाइज हम्म, नहीं किया, पर गौड़िया तिलक था। अब मैं तो क्या बताऊं, आपने, हम्म, हम गौड़ियाओं का तो ऐसा प्रभाव है, मैं कभी कभी मजाक मजाक में बोलता हूँ कि हम, आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, यामाहा, जो मोटरसाइकिल बनाती है, वो उसके पास भी गौड़िया तिलक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु का उत्सव होता है, और वहाँ हरि बोला करके, और हट बनाई जाती है सड़क की साइड में, मणिपुर में। और वहां चैतन्य हाँ, महाप्रभु की देती को रखा जाता है, और सब लोग आके फूल चढ़ाते हैं, रंग चढ़ाते हैं। इस तरीके से युवा सैंग नाम का फेस्टिवल होता है। उसके बाद में खड़ी होली, ये सेलिब्रेट की जाती है विशेष रूप से उत्तराखंड की तरफ, पहाड़ी साइडों में, जहाँ मेन रूप से लेडीज बैठती हैं। वहां लेडीज गैदर करती हैं एक जगह, और सब लोग बैठकर आपस हम्म, में हम्म, खेलती हैं। एक किसी हॉल में या उसमें सब बैठती हैं, गाती हैं। एक जना खड़ा होता है, होली गाता है, और सब लोग एक दूसरे को कलर कलर लगाते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र में रंग पंचमी के नाम से, होलिका दहन के नाम से आपके वहां पर सेलिब्रेशन होता है। फिर उसके बाद में वेस्ट बंगाल की तरफ डोल जात्रा कह के वहां भी उड़ीसा की तरह भगवान के डोल चलते हैं। फिर उसके बाद में एक होली होती है उकुली नाम से। ये केरला की साइड में उसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, और विशेष रूप से वहां हल्दी हल्दी डाली जाती है सबके ऊपर। और फिर पकुआ पकुआ हम्म, नाम से भी ये एक सेलिब्रेशन किया जाता है, जो कि आसाम की साइड का है। फिर होला मोहल्ला नाम से पंजाब की साइड में सेलिब्रेशन होता है। तो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल कथा है। इसका एक साइंटिफिक रीजन है, जो कि मैंने पॉडकास्ट में भी बोला है, कि इंडिया में जब इतना सीवियर ठंड पड़ती थी, और तो उसमें जो आपका स्किन है हम्म, वो डेड हो जाती है। तो जब होलिका दहन करते हैं, तो फायर के पास घूमते रहने से वो स्किन, फर्स्ट ये फायर होती है तो नम होती है, और अगले दिन ये जो कलर्स बनते हैं, नेचुरल नॉट केमिकल कलर्स, इट वर्क्स लाइक उबटन, जैसे पहले लगाते थे। तो वो ऊपर की ड्राई स्किन को हटा के हमारी स्किन को फॉर द समर्स प्रिपेयर करती है। तो हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने, स्क्रिप्चर्स ने इतना अच्छा सिंक बिठाया है पूरे नेचर के साथ, हमारी हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ाने के लिए, हमारी स्पिरिचुअल चेतना को बढ़ाने के लिए,
तो मैं समझता हूँ शायद पहली बार किसी उसमें इतना डिटेल्ड पूरे इंडियन होली फेस्टिवल का डिस्कशन हुआ, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन एक्सप्रेस दैट। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। और एक काशी विश्वनाथ जी की भी हाँ। होली रहती है, उसका कुछ हाँ, जैसे मैंने आपको बताया आप जी, कैसे? थोड़ी आपकी हाँ। वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो आई थिंक आप काशी विश्वनाथ जी के बारे में पूछ रही थी। हाँ, वहाँ तो हम्म, अघोर होली होती है, जिसमें गजब। हम्म, मैं एक बार मेरा मन था जाने का, आई प्लान्ड इट आल्सो बट आई कुडंट गो। जहाँ की राख उठा उठा के महादेव उस दिन एक प्रकार से भैरव के रूप में वहां पधारते, और ये अद्भुत जो वहाँ की राख है, मणिकर्णिका घाट और सब जगह की, उसके द्वारा मसान की अद्वितीय होली खेली जाती है। तो होली सबको जोड़ देता है, जहाँ शिव गणेश पार्वती जी, अब भोलेनाथ तो वहीं रहते हैं, तो जिसके पास जो है वो उसने उसको प्रदान करके होली खेली है। सबको जोड़ देता है, कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी का कोई इष्ट भी हो, कोई किसी कास्ट का हो, पर हम्म। और चाहे कोई किसी भी देश का भी क्यों नहीं हो, पर होली सबको एक साथ इकट्ठा कर लेती है। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ इक्वालिटी, आई वुड से। थैंक यू महाराज जी। और हम लोग राधा रमन जी के बारे में यस। कैसे नहीं बात कर सकते। मुझे ये बात, और आई 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 थिंक आपके जो आश्रम है, वैजयंती आश्रम, उसको 70 इयर्स से आप तिरुभा उत्सव भी सेलिब्रेट करते हैं, एंड ऑन गौर पूर्णिमा के साथ आता है, तो उसके बारे में आप कहना हाँ चाहते हैं जी। हमारे ऑडियंस को, हाँ जी, तो अलोंग विद? राधा रमन जी में तो शुरू से फेस्टिवल होली का होता ही है, और राधा रमन जी में तो कल जो होली खेली गई है, ओ हो, मैं तो खुद देख के आया। आपकी आप आपका जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, आपकी जो कथा है राधा रमन जी के साथ होली खेलने की, वो भी आप अब मैं प्लीज बताइए आपको हमें। सच्ची बात बोलूं तो मैं होली, हाँ, 5 साल पहले एक बार शाम के समय में और होली को खेलने के लिए खूब आनंद से गया। सब भक्त आए और खूब फूल आए, ऐसा फूल डाला, ऐसा ऐसा रंग डाला जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और ठाकुर जी इतने मुस्कुरा रहे, जिसका क्या मैं बताऊं। दोनों कपोल उनके गुलाल और पीतांबरी से खूब प्रेम से ढके हुए थे। तो ऐसा अद्भुत माहौल होता है। ऐसा मैंने ऐसा एक अनुभव किया कि मतलब दिस इज एन एक्सपीरियंस, आई वुड से। आई डोंट नो हाउ मेनी विल कनेक्टेड एंड यू हैव आस्क्ड मी। जनरली आई डोंट शेयर सच थिंग्स, बट इट इज नॉट अ लीला, इट्स एन एक्सपीरियंस, आई वुड से। कि राधारमन जी ऊपर थे, और राधारमन जी श्याम वर्ण के, और दोनों कपोलों पर रंग लग रहा था, तो कलरफुल वो भी हो रखे थे। सब उनके आभूषणों पर भी रंग था, और नीचे जो हमारे भक्त थे उनको हम लोगों ने वैसे ही रंग दिया था। तो एक बार मैं अंदर से आया, और अंदर से आके जब धुआं 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 कलर ही कलर हो रहा था, तो मैं जब डालने लगा, तो मैंने राधारमन जी को, वहां जाते समय आपने राधारमन में बड़ी मर्यादा देखी होगी, कोई क्रॉस भी करता है तो उधर मुंह करके, बहुत राधा रमन जी के लिए कोई सामने बैठा हो तो पैर भी कोई नीचे नहीं रख सकता, इतनी मर्यादा वहां हमारे यहाँ डेकोरम है। तो मैं जो आया तो और कलर डाल रहा था, तो 1 सेकंड के मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि राधा रमन जी नीचे भक्तों में इधर से उधर दौड़ते होली खेल रहे हैं, क्योंकि एक से लग रहे थे। नीचे सब भक्त भी कई कई थे, जो आते ना सिर्फ पगड़ी बांध के, वैष्णव तिलक भी लगाया है और धोती कुर्ता भी है। कई कई सजे सजे भी आते हैं, माला आला पहन के वैष्णव आ जाते हैं, इयररिंग्स भी उनकी है, और कलर उनके ऊपर भी डल रहा है, और राधा रमन जी पर भी कलर ही डल रहा है। तो मैंने एक वैष्णव देखा उस दिन, राधा रमन जी ने पीले से रंग की पोशाक पहनी, उसने भी पीला सा पहना, मोती का हार पहना, उसने भी मोती का हार पहना। अब शक्ल नहीं दिख रही थी क्योंकि वो बिल्कुल काला पीला होके पड़ा था, और राधा रमन जी भी। तो मुझे ऐसा आनंद आया कि ऐसा लगा कि हम, मेरे प्रभु भक्तों के बीच में कूद पड़े हों। और भगवान तो सब कर सकते हैं, लगा क्या हो भी सकता है, और सबके बीच में कूद कूद के और खूब देर तक नृत्य, और जो कोई बैठे उसको पकड़ के उछाले, और फिर उसके बाद में 12 ए गोसाई जी और रंग डालो और रंग डालो और रंग डालो। और मुझे तो ऐसा आनंद आए, ऐसा लगे कि साक्षात हमारे श्री राधा रमण लाल ऑल्टर से मैं तो है ही, और वहां से कूद पड़े हो, और होली का चाव देखकर, इक्वेलिटी है तो सब साथ खेल रहे हो। ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया, सच्चा ठाकुर है मेरा। तो
हालांकि मैंने आज से पहले कभी शेयर नहीं किया, पर आपके माध्यम से मैंने शेयर कर पाया। तो वहाँ राधा रमन में तो ये होली चलती है। और साथ में हमारा जो वैजयंती, हमारे पुराने घर तो राधा रमन घेरा में ही है। तो कुछ सालों पहले मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने, जिनका नाम था श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी, हम्म, उन्होंने ये आश्रम, ये एक लैंड लिया था। हम्म, इट इज आश्रम यूज करने लगे। मेरा तो रेजिडेंसी था पहले ये, जहाँ ठाकुर श्री राधा दयात जी महाराज विराजमान रहते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया। तो जब मेरे दादाजी, परदादाजी का तिरोभाव हुआ, तो मेरे दादा गुरु जी ने, ये सबसे इन होली के टाइम में हुआ था, तो सबसे पहला तिरुभाव उनकी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की स्मृति में शुरू किया। एवरी ईयर फिर वो होली के साथ फेस्टिवल होने लगा। तो वी आर सेलिब्रेटिंग इट फ्रॉम लास्ट 4 जनरेशंस। एंड देन फिर जब दादाजी और पिताजी का तिरुभाव हुआ, तो उन्होंने भी कहा, क्योंकि गौर पूर्णिमा आती है, तो गौर पूर्णिमा में हमारे तो मुख्य महाप्रभु जी हैं, और हम लोग उन्हीं के अनुगत हैं। तो महाप्रभु जी के आश्रम में, आश्रय में ही सब आचार्यों का उत्सव होना चाहिए। तो हमारे आश्रम में ठाकुर श्री राधा दयात जी महाराज है, षडभुज श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं। तो उन ठाकुर जी का पाठोत्सव, महाप्रभु जी का पूर्णिमा महोत्सव, गुरु परंपरा का आराधन उत्सव, हमारा वार्षिकोत्सव, साथ के साथ में दिव्य होली उत्सव, ये आश्रम ज्ञान गुरड़ी में है। ज्ञान गुरड़ी जहाँ उद्धव और गोपी का मिलन हुआ था। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर हम्म, के जो प्रभु हैं, ब्रजमोहन प्रभु, वो सब हमारे बिल्कुल सामने हैं। हम उन्हीं के सामने रहते हैं। तुलसीदास जी जिस जगह आए थे, ये पुराने वृंदावन का स्वरूप है। हम लोग यहाँ से नहीं जाते, बिल्कुल यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं आता, कोई क्राउड नहीं आता। बड़े सब पुराने प्रेमी जन रहते हैं। नेक्स्ट टाइम आप अनगा जी वृंदावन आए, तो हम आपको पब्लिकली इनवाइट कर रहे हैं अब तो आप आएंगे, हम लोग को अच्छा लगेगा। तो ये हमारे यहाँ आश्रम में इस बार 25 तारीख को हम अंदर फ्लावर होली खेलते हैं। खूब पद का गान होता है, और खूब फ्लावर ही फ्लावर होता है। मंदिर में कलर और यहाँ पर फ्लावर, ऐसे हमारे यहाँ का उत्सव है। मैंने बम्बई में भी आपके गुरु महाराज के साथ बसंत पर, जनवरी में जो वो फ्लावर होली खेलते हैं, 4-5 बार मेरे को बुलाया, बाई चांस आई वॉज इन मुंबई। ओहो, वो तो बच्चा की तरह होली खेले। हम्म, हम उनको कलर डालें जोर जोर, और वो हमको खूब फूल डालें। ऐसा कोई पहचाने नहीं कि इतने बड़े सन्यासी महात्मा। और हम तो खूब गोल गोल पकड़ पकड़ के उनको नचाए। और मेरे से बोले कि हाँ, श्री हिज होलीनेस श्री श्री राधानाथ गोस्वामी महाराज, राधानाथ महाराज हमारे पूरे बड़े प्रिय, आप सखा जैसे भी हैं, पूज्य जैसे भी हैं। और कई बार हमसे, हमारी इनकी भेंट पहली बार न्यूयॉर्क में हुई थी। और वो ये ऑलवेज याद रखते हैं। हम्म, हमारा उनका कोविड के टाइम में इंटरव्यू हुआ था, जैसे मेरा आपका भी हो रहा है। तब उन्होंने मुझे ये बात याद दिलाई थी। और बहुत उनके साथ, क्या ऐसी वो हो, पूरा आपका स्कॉन वहां मंदिर जो है वो फूल से भर जाता, आई थिंक 2-2 फीट तक, जबरदस्त। और मैं इस साल भी सोचता था, पर स्किप कर गया। नेक्स्ट ईयर तो मैं, मुझे अभी से इंफॉर्मेशन भी आई थी, वहीं खेलूंगा। वहां से शुरू करूंगा, वृंदावन में समाप्त करूंगा होली। जय महाराज जी। एंड महाराज जी, अभी लास्ट हम ऑलमोस्ट एंड पे आए हैं। मेरे को ये भी हाँ, बताया गया कि कुलिया प्रसाद जो है, उस कथा पास टाइम है क्या, कुलिया प्रसाद का हाँ, जो कुलिया कुल्हड़ प्रसाद में मिलती है? ओरिजिनली आई है हमारे यहाँ माधवेंद्र पुरी, जो खीरचोरा गोपीनाथ जी को भोग लगाते थे। उसका नाम कुलिया इसलिए क्योंकि वो हम्म, कुलिया ग्राम है ना, माधवेंद्र प्रभु से रिलेटेड। तो इसी वजह से उसको हम कुलिया कहते हम्म, हैं, क्योंकि वो उस लोकेशन का नाम है। कुलिया प्रसाद, तो कुलिया ग्राम। तो क्योंकि हम्म, माधवेंद्र प्रभु को वो भोग खीर सा का पाना था। और श्री गोपीनाथ प्रभु ने, हमने निमाई पाठशाला में लास्ट ईयर गोवर्धन कथा में एक प्रस्तुति भी करी थी माधवेंद्र प्रभु के ऊपर, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। हमारे डिवोटी वैष्णव्स ने परफॉर्मेंस की थी। तो निमाई पाठशाला के अंदर केवल चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स हम लोग करते हैं, केवल, और किसी का भी नहीं। तो उसमें माधवेंद्र प्रभु का किया, जिसमें सब वैष्णवों ने देखा था कि उन्होंने कैसे गोपीनाथ जी ने कुलिया हम्म, चुराई और माधवेंद्र प्रभु को प्रदान करी। तो राधा रमन जी, चूंकि माधवेंद्र प्रभु जी श्री महाप्रभु जी से भी पहले आए हैं,
तो कितने सीनियर मोस्ट थे और महाप्रभु जी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। मूल वो भक्ति के मूल आचार्य हैं जिन्होंने व्रज में भी विराट निवास किया। तो उस भावना से, क्योंकि ठाकुर जी को प्रिय है, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने उस भावना से श्री राधारमण लाल को ने स्वप्न देकर और ऐसी भाव में आज्ञा की कि मुझे कुलिया खूब पसंद है। दूसरी बात है, राधारमण लाल गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन जी के मिश्रित स्वरूप है। तो सेवा में तीनों जगह का अंश यहाँ पर प्राप्त होगा। तो गोपीनाथ जी को कुलिया पसंद है और राधारमण जी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन के स्वरूप है, इसलिए भी। और पहला भोग श्रृंगार में ठाकुर जी कुलिया पाते, ऐसा सुंदर छोटी कुलिया है। और हमारे बड़े गोसाई जी लोग एक और ऐसी बात कहते हैं कि ये वाली उंगली से पाते हैं। तो कई बार इस उंगली ने कहा कि ठाकुर जी आप हमें तो सेवा में ही नहीं लेते हो, न माला में न तिलक में, इट ऑलवेज स्टेज आउट आउट ऑफ द बीड बैग। तो ठाकुर जी बोले कि हम कुलिया ही ऐसी बनाएंगे कि जो खाई इसी उंगली से जाए, ये निकाल निकाल के निकाल। अच्छा, कुलिया का मतलब महाप्रभु जी भी होता है। सी इफ यू सी कुलिया, इट इज saffron from outside, isn't it? Like a sannyasi vesh. And inside it is a white khirsa. That means Sri Radharani is there, Sri Krishna is there, and in a saffron form. So the Kuliya resembles Sri Chaitanya Mahaprabhu. So giving a Gaur Prem to everyone from the altar of Radha Ji. This is what the mood of Kuliya. हरी हरी। थैंक यू महाराज जी, आपने इतने अच्छे से टुडेज लाइव सेशन वाज सो आई मीन बहुत कुछ सीखने को मिला ये लाइव सेशन, लाइक लिटरली बहुत कुछ आपने बोला एंड डिफरेंट डिफरेंट होलीज के बारे में इतने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया दैट आई लर्नड अ लॉट। आपके साथ हमेशा लाइव सेशन होता है तो I don't know it's how I'm sitting in front of you right now. क्या किया है मैंने पिछले जन्म में, I have no idea that Radharani is mercy and Hari's mercy that I've in front of you doing this live session. But thank you Maharaj ji for always like helping me serve and to reach out to the audience and जो भी थोड़ी बहुत सेवा मैं कर पा रही हूँ राधा रानी की वजह से। सो यस, आई होप अगली बार हम कोई दूसरे टॉपिक पे भी कर सकते हैं कभी बाद में, जरूर जरूर। जब भी आप आपने बोला मेरा क्या ही, आपके गुरु महाराज की कृपा है आपके ऊपर। जो गुरु महाराज की कृपा है, ये भावना है, इसलिए हम लोग, मेरे ऊपर मेरे गुरु महाराज की कृपा है। और आपने बोला आपका नाम अनग है। अनग का मतलब होता है निष्पाप। अघ मतलब संस्कृत में पाप को बोलते हैं, जो किसी भी सिन जिसके लाइफ में कोई नहीं हो। तो ये प्योरिटी ही किसी व्यक्ति को अथॉरिटी देती है। इसलिए मैं भी आपको थैंक यू बोलूं कि एक आप हमारी गौड़ीय वैष्णव हैं, हमारी संप्रदाय की वैष्णव हैं, और सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव होते हुए भी, इतनी प्रसिद्ध होते हुए भी आप भक्ति में प्रेरित कर रही हैं। दिस इज द इंस्पिरेशन विच अट्रैक्ट्स our devotees and my team also, and they make this conversation happen. And उसके माध्यम से कोई अपरिचित आदमी उससे बोलने में कठिनाई होती है, बिकॉज फर्स्ट तो उसी को कन्विंस करना पड़ता है। वेन एवर वी डू इंटरव्यू, सामने वाला आदमी अगर भक्त नहीं है तो तीसरा आदमी तो बाद में सुनेगा ना, जब पहले वही क्लिक करे उसको। पर आप क्योंकि भक्त हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छे से इस भक्ति परंपरा का एक सिंक बन जाता है। एंड थैंक यू वेरी मच कि इससे हम लोग संवाद राधा रानी का, वृंदावन का करते हैं। और जैसे होली है, डेफिनेटली आगे भी हम प्लानिंग करेंगे। और एक बार मैं मेरी धर्म पत्नी है जो निमाई पाठशाला चलाती हैं, वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि, क्योंकि दो दो माता जी लोग बात करेंगी तो फुल वुमन एम्पावरमेंट हो जाएगा। तो ऐसा भी करेंगे। definitely have जी love to have a conversation with Mataji. So आपने ये जी। we'll और definitely एंड में plan it होली की with रसिया Mataji. की जय हो। हरे कृष्ण Jai Jai कृष्ण Mataji. कृष्ण कृष्ण हरे Thank हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। थैंक यू अनघा जी। राधे 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 राधे। you Maharaj.